नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट इमरान खान फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म और आज हम आपके लिए लीगल अवेयरनेस वीडियो लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है तलाक। तलाक क्या होता है, तलाक कौन ले सकता है और तलाक लेने के क्या क्या आधार होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं तलाक क्या होता है। जब पति पत्नी अपने वैवाहिक संबंध को कानूनी तरीके से समाप्त कर देते हैं उसे तलाक कहते हैं। तलाक कौन ले सकता है, इसका जवाब भी बहुत ही साधारण सा है कि तलाक पति पत्नी ही ले सकते हैं। आज हम हिंदू धर्म में दिए गए तलाक और उसके आधारों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हिंदू धर्म में शादी को जन्मों जन्मों का बंधन माना गया है, वहीं तलाक लेना सामाजिक दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई या कहें पाप माना जाता रहा है। परंतु बदलते सामाजिक परिवेशों के कारण लोगों के वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं, जिसके कारण पति पत्नी अपना वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। कई बार पति पत्नी ना चाहते हुए भी साथ रहते हैं, झगड़ा करते हैं या फिर कोई बड़ा अपराध कर बैठते हैं। तलाक दोनों पक्षों की सहमति से हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, जिससे पति पत्नी को तलाक लेने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु पति या पत्नी में से कोई एक तलाक चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक देने से इनकार कर देता है तो तलाक चाहने वाले पक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती है। पति या पत्नी के तलाक देने के मना करने के उनके निजी कारण भी हो सकते हैं या फिर यह भी हो सकता है कि वह अपने साथी को परेशान ही करना चाहते हो। अब जो पक्ष तलाक चाहता है वह तो यही चाहेगा कि तलाक आराम से हो जाए, परंतु उसके साथी के मना करने से उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पति और पत्नी के तलाक देने या लेने से इनकार करने की स्थिति में कानून में कुछ प्रावधान ऐसे दिए गए हैं जिनके सहारे पति या पत्नी पारिवारिक न्यायालय या जिन राज्यों में पारिवारिक न्यायालय स्थापित नहीं हुए हैं वह वहां अपने क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर सकते हैं। यहाँ मैं पुनः साफ कर दूं कि आज हम सिर्फ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दिए गए तलाक के आधारों की ही बात करेंगे, जो इस प्रकार हैं। जो कोई भी व्यक्ति हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। तलाक लेने के आधारों में सबसे पहले आता है, पहला आधार है एडल्ट्री यानी जारता। जब कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी की सहमति के बिना किसी गैर व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तब ऐसे में पीड़ित व्यक्ति अपने बेवफा पति या पत्नी से इस आधार पर तलाक ले सकता है। दूसरा आधार है क्रूरता यानी क्रूअल्टी। क्रूरता का क्षेत्र बहुत बड़ा है जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की प्रताड़ना आती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना करता है तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन साथी से इस आधार पर तलाक ले सकता है। तीसरा आधार है अभित्याग या कहीं भाग जाना, छोड़ जाना। जब पति या पत्नी में से कोई एक अपने जीवन साथी को छोड़कर भाग जाए या अलग रहने लगे और वह 2 साल तक वापस नहीं आए और अपने पति या पत्नी के साथ अपना वैवाहिक जीवन निर्वाह नहीं करता तो ऐसे में पीड़ित व्यक्ति अपने भगोड़े पति या पत्नी से तलाक ले सकता है। चौथा आधार है धर्म परिवर्तन। जब कोई पति या पत्नी अपना धर्म छोड़ देता है और या कहें धर्म बदल लेता है तो ऐसे में उनका जीवन साथी इस आधार पर उनसे तलाक ले सकता है। पांचवा आधार है मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक विकार या कहें पागल हो जाना। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाए या पागल हो जाए जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो, ऐसे में उनका जीवन साथी अपने पागल पति या पत्नी से तलाक ले सकता है।
छठा आधार है कुष्ठ रोग, जिसे स्किन डिजीज भी कहते हैं। पति या पत्नी में से किसी को स्किन डिजीज हो जाए जो छूने से फैल सकती हो, ऐसे में उनका पति या पत्नी अपने बीमार जीवन साथी से तलाक ले सकता है। सातवां आधार है गुप्त रोग। जब पति या पत्नी में से किसी को कोई गुप्त रोग हो जाए जिससे उनके साथी की जान को भी खतरा हो सकता हो, ऐसे में उनका जीवन साथी अपने बीमार पति या पत्नी से तलाक ले सकता है। आठवां आधार है संसार का परित्याग। जब कोई व्यक्ति अपना वैवाहिक बंधन छोड़ संसारिक मोहमाया से दूर वनवास चला जाए या साधु बन जाए और अपने वैवाहिक जिम्मेदारियों को पूरा ना कर रहा हो, ऐसे में उनका जीवन साथी उससे तलाक ले सकता है। नौवां आधार है लापता होना। जब पति या पत्नी में से कोई लापता हो जाए जिसकी जानकारी पिछले 7 वर्षों से ना मिली हो, ऐसे में गुमशुदा व्यक्ति का जीवन साथी न्यायालय में तलाक की याचिका दायर कर सकता है। 10वां आधार है जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है, जब पति या पत्नी साथ न रहना चाहते हों, ऐसे में वह कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं, जिसकी अवधि कम से कम 1 साल की हो सकती है। 1 साल बाद भी यदि पति पत्नी साथ न रहना चाहते हों तो दोनों में से कोई भी तलाक की याचिका दायर कर सकता है। 11वां आधार है डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट। कोई पति या पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत अपना वैवाहिक जीवन बचाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर करता है और कोर्ट से डिक्री प्राप्त कर लेता है, परंतु डिक्री प्राप्त करने के बाद भी उसका जीवन साथी उसके साथ रहने को तैयार नहीं रहता, तब वह ऐसे में न्यायालय में तलाक की याचिका दायर कर सकता है। अभी हमने 11 आधार जाने जिनको पति और पत्नी दोनों समान रूप से न्यायालय में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं, परंतु इनके अलावा 4 ऐसे आधार भी हैं जो सिर्फ महिलाओं को प्राप्त हैं। 12वां आधार है पति द्वारा दूसरा विवाह करना। जब पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना दूसरा विवाह कर लेता है तो ऐसे में पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। 13वां आधार है अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब किसी महिला का पति जानवरों के साथ सेक्स करता हो, ऐसे में पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। 14वां आधार है डिक्री ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। जब किसी महिला के पक्ष में कोर्ट द्वारा गुजारा भत्ता बांध दिया जाए और उसे लगता है कि वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती और अब उसे खर्चा तो मिलता ही रहेगा, ऐसे में वह अपने पति से तलाक ले सकती है। 15वां आधार है पति द्वारा पत्नी को शारीरिक सुख ना दे पाना। यह वह 15 आधार थे जिनमें 1 से 11 तक ऐसे आधार हैं जो पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं, परंतु 12 से लेकर 15 तक सिर्फ पत्नी को प्राप्त हैं। इन आधारों के सहारे आप न्यायालय में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे दूसरे लीगल अवेयरनेस वीडियोस में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार।